हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड का रिजल्ट आ गया, यानी सीएमएल रैंक सबको मिल चुका है। अब बारी है एडमिशन की। अब एडमिशन यानी एडमिशन से पहले होता है चॉइस फिलिंग यानी काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग कराते वक्त आप किन किन बातों का ख्याल रखें इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। साथ ही उस एडमिशन को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है चिरंजीवी और आप सुन रहे हैं चेरी एस्पिरेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पूरी तरह ऑथेंटिक बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेरी है, ठीक है, वो कैसे और कैसे आपका सॉल्व हो, साथ ही किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी एडमिशन को लेकर। तो फटाफट हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ये जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है ये इधर उधर का नहीं बता रहा, ना मैं मनगढ़ंत कहानियां बता रहा। मैं आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची यानी जीटीटीसी रांची, जिसको हॉट कॉलेज में से एक बोला जाता है पूरे झारखंड में से, तो उस झारखंड के गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची में मैंने खुद पढ़ाई करी है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं और अभी इस सेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने फिलहाल इस पेपर में लिख लिया है, मैं एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और बताता हूं कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर मैं डिटेल दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। और हाँ, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, पूरा वीडियो में बने रहिए। आपको बहुत बेनिफिशियल चीज बताने वाला हूं कि किन डॉक्यूमेंट को लेकर कहां आपको जाने से वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। सिर्फ जाति आवासीय ले जाने से और मार्कशीट ले जाने से एडमिशन नहीं हो जाती। तो पूरा वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, देखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों, ठीक है, वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। यानी अगर आपने क्या किया है, अगर चॉइस फिलिंग करा होगा, अभी चॉइस फिलिंग का डेट नहीं आया है, वो आ जाएगा, ठीक है, और अगर आ गया है तो ठीक है। तो अगर आप चॉइस बीएड एडमिशन के लिए आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करते समय आप ऑलमोस्ट, अगर आपका अच्छा रैंक है यानी 2000-3000 के आसपास भी रैंक ठीक ठाक है, तो आप ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज रखेंगे, फिर नीचे जितने सारे प्राइवेट कॉलेज आपके मन पसंदीदा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, फिर प्राइवेट कॉलेज रखेंगे। यही ऑर्डर रहता है सबका कि 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज रख दिया, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची, फिर गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू रांची अगर गर्ल्स है तो, क्योंकि वहां सिर्फ गर्ल्स ओनली है, ठीक है, और फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और उसके बाद जितने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं वो सब। तो ऐसे एक ऑर्डर में ही आता है, ठीक है, इसको रख दिया। फिर आपको जहां पर भी सीट अलॉटमेंट लेटर के लिए, यानी सीट अलॉटमेंट लेटर में आप जो निकालेंगे प्रिंट आउट, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉलेज मुझे मिला है, सीट, इस कॉलेज में मुझे सीट मिला है। तो उस सीट पर उस अलॉटमेंट लेटर आप प्रिंट आउट निकालेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हुआ सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपका 2 कॉपी जेरॉक्स लेके जाने हैं, साथ ही मैट्रिक का मार्कशीट जो है वो आपको लेके जाने हैं, और मैट्रिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब का 2-2 कॉपी जेरॉक्स लेके जाने हैं। फिर मैं बता दे रहा हूं आपको, मैट्रिक का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, 2-2 कॉपी जेरॉक्स लेके जाने हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्लास 12 की मार्कशीट, यानी क्लास 12 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 की पासिंग सर्टिफिकेट। ऐसे जरूरत वहां नहीं पड़ती है, लेकिन मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और पासिंग सर्टिफिकेट भी कभी कभी कोई स्कूल मांग देता है, यानी कोई कॉलेज, बीएड कॉलेज मांग देता है। तो आप 2 जेरॉक्स लेके जाने से कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट में आता है दोस्तों 12th के बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यानी आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, आपका सेमेस्टर सिस्टम हो या फिर ईयरली हो किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसका पूरी तरह से फाइनल यानी 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको निकाल के 2 कॉपी जेरॉक्स और साथ ही ओरिजिनल लेके फाइल में लेके जानी है, ठीक है, 2-2 कॉपी सबकी जेरॉक्स। इसके बाद आता है सीएलसी और डीएलसी। सीएलसी क्या होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और डीएलसी क्या होता है, डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट। अब डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर रखा है, पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है, उसको डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी की तरफ से डीएलसी मिलता है, यानी डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट। आप लोग जानते होंगे जिन्होंने पीजी किया है, ये वीडियो देख रहे हैं तो वो चीज उनको मिलता है। तो डीएलसी वो चीज आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, वहां ओरिजिनल लगता है, और 2 कॉपी जेरॉक्स भी लेके जाने हैं, ताकि 1 कॉपी जेरॉक्स आपके पास रहे और 1 कॉपी जेरॉक्स वहां पर लगेगा और ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। साथ ही इसके बाद आता है दोस्तों
कास्ट सर्टिफिकेट, यानी अगर आप फॉर्म भरते समय बीएड का जब आप फॉर्म भरे होंगे उस समय कास्ट सर्टिफिकेट में आप कैटेगरी में लिखे होंगे एसटी, एससी, ओबीसी, तो वो जो एसटी, एससी, ओबीसी आपने लिखा है उसमें अगर उस कैटेगरी में आपको रैंक मिला है और उस कैटेगरी से सीट मिला है, तो कैटेगरी वाइज सीट अगर आपको मिला है, जनरल की सीट अगर नहीं मिली है, याद रखिएगा एसटी कैटेगरी का सीट मिला है, एससी कैटेगरी का सीट मिला है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट मिला है, या फिर बीसी1, बीसी2 कैटेगरी में सीट मिला है, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर वो सीट आपका रद्द हो जाएगा। आपको कुछ भी बोलने से वहां कुछ काम नहीं चलेगा। आपने जब शो किया है अपने एप्लीकेशन पर कि ये मेरा कास्ट है और इस कैटेगरी से मेरा रैंक ये है, जैसे किसी का 700 CML रैंक आया है और कास्ट कैटेगरी रैंक आपका 120 है और 120 कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग उसको सीट मिल गया है, तो उसको एसटी यानी एसटी कैटेगरी से अगर मिला है तो एसटी का वो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना वहां जरूरी है और वो 2 कॉपी जेरॉक्स वहां लेगा ही लेगा। ठीक है, साथ ही अब बात करते हैं 6 को हो गया क्या क्या, सीट अलॉटमेंट लेटर, मैट्रिक का, इंटर का सारा, मैट्रिक मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का, फिर सीएलसी और एक क्या हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब क्या हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर आप नहीं देते हैं तो आप 10% वाले सीट में आ जाते हैं, यानी जो लिखा हुआ है ना नोटिफिकेशन में, आपने बीएड नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा एंट्रेंस एग्जाम देते समय कि 10% सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए आरक्षित हैं, यानी 10% सीटों पर ही आपका एडमिशन होगा अगर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो इसको भी देना जरूरी है। अब 100 का 10% कितना हुआ, 10। ठीक है, अब मैथ के हैं जानबे करते होंगे थोड़ा बहुत, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हर एक कॉलेज में 100 सीट होती है बीएड एडमिशन के लिए और उसमें से 10% यानी 10 सीट जो होती है वो आपका अदर स्टेट के लिए रिजर्व होता है, तो आप 10% सीट में आ जाएंगे फिर, इसलिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। तो जाति हो गया, आवासीय हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनाओ, तो आप कोई भी पीएमसीएच में चल जाइए जो भी नियरेस्ट आपका हो, कोई भी सदर अस्पताल में चल जाइए जो भी नियरेस्ट आपका हो, कोई भी रीजनल हॉस्पिटल चल जाइए जो भी नियरेस्ट आपका हो, वहां पर जाकर इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर कॉलेज एडमिशन। बहुत सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, वहां से एक फॉर्म डाउनलोड करके अपना नाम पता भर के और वहां पर चले जाइए, 200-300 रुपया या 500 रुपया के आसपास लेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन गया। यही नियम है। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग काके रांची में अगर जाना हो तो आप यहां से भी बनवा के ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि वहां जाने के बाद जो सदर अस्पताल है हम लोग का रांची में, सदर अस्पताल, ठीक है, वहां पर जाकर आप कर सकते हैं, क्योंकि सदर अस्पताल वाला गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज काके रांची में लेता है। अब मैं ये सब कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां खुद पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, नॉलेज है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में वहां से निकला, फिर मैंने बहुत सारे ट्यूशन व्यूशन पढ़ाए, फिर बहुत मेहनत करने के बाद डीपीएस में आज जॉब कर रहा हूँ। साथ ही अभी और भी बहुत सारे स्कूल प्रोसेसिंग में है, देखिए फिर कहाँ सिलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छे स्कूल, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाता है दोस्तों, क्योंकि उधर भी काम करना पड़ता है, कॉपी चेकिंग है, बहुत सारा काम है, और साथ ही आपके लिए वीडियो भी बनानी है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। बट कोई नहीं, मैं सही समय पर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। इसके बाद आता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में क्या दोस्तों कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट 3 बनेगा। अब आप बोलेंगे सर 3 क्या, कैसे? तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पहला जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका होगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बाय स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट ने ये शपथ ले रहा है कि मैं किसी भी तरह से कॉलेज में भाग मतलब रैगिंग में भाग नहीं लूंगा। और साथ ही इसके बाद आता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स। ठीक है, उसी में फॉर्मेट है। आपको ये सब चीज कहाँ मिलेगा कि तुरंत बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने का ना है, ओके। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स बोलेगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है एडमिशन ले रहा है, मेरे बच्चे का नाम ये है और एडमिशन ले रहा है, या किसी भी तरह का रैगिंग में भाग नहीं लेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। साथ ही एक तीसरा बनेगा जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है?
तो सेल्फ डिक्लेरेशन में आप लिखेंगे कि हाँ मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट सही है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत पाई गई तो फिर मैं कार्रवाई का भागी बनूंगा। साथ ही मैं 70 to 80% वहां जिस तरह से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बोला जाता है कि मैं अटेंडेंस कंप्लीट करूंगा, ठीक है, मैं ये शपथ लेता हूँ। और वहां पर सिग्नेचर होगा, आपका वकील का साइन होगा, जो आपका नोटरी पब्लिक वो कंप्लीट करेगा वो उसका साइन होगा। इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, 150 करके 300 और फिर 150 350 मैंने 450 के आसपास 500 में टोटल हो जाएगा। तो ये सब आपको लेके जानी है। अब आप बोलेंगे सर कहाँ करूं? तो जितना भी आपका सिविल कोर्ट है, जैसे धनबाद में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो धनबाद सिविल कोर्ट, रांची में ले रहे हैं तो रांची हाई कोर्ट भी है, ठीक है। जितना भी सिविल कोर्ट आपको देख रहा है कहीं पर भी जाए, नोटरी पब्लिक को बोले कि ऐसी बात है, मुझे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाने हैं। वो आपको कॉलेज का नाम पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपके पापा का नाम पूछेगा और फिर रैगिंग सर्टिफिकेट बना के दे देगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। या फिर आप चाहे तो एक बार कॉलेज विजिट कर ले, एक क्या बोलते हैं फॉर्मेट ले ले कि हाँ इसी तरह बनाने वो भी है। बट वकील लोग सब जानते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको देखना है तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, मैंने वहां पर सारे सर्टिफिकेट बनवाए हैं अपने लिए, तो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। नहीं, ये नहीं है कि जबरदस्ती है। अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो बेहतर है, आपके लिए है, बेनिफिशियल है, तो आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला बढ़ते हैं एंटी रैगिंग के बाद फोटोग्राफ, यानी आप 4 फोटोग्राफ लेके जाए, 2 पासपोर्ट साइज और 2 आप स्टैंप साइज। पासपोर्ट साइज इसलिए क्योंकि वहां पर CLC के साथ साटा जाता है, रजिस्टर में साटा जाता है। और आपको ये बोल रहा हूँ कि स्टैंप साइज इसीलिए क्योंकि जो ID कार्ड बनते हैं ना, तो उसमें स्टैंप साइज की जरूरत होती है। तो 4 रंगीन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज, 2 स्टैंप साइज लेके जाना है, ठीक है। साथ ही क्या बोलते हैं, ये सब तो फोटोग्राफ तो हो गया। एक लास्ट डॉक्यूमेंट जो बचा वो हो गया आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड लेके जाए, उसके 2 कॉपी जेरॉक्स लेके जाए। तो चलिए फटाफट एक बार रिकॉल कर देते हैं क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहला सीट अलॉटमेंट लेटर, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की सारे, तीसरा 12th का यानी इंटरमीडिएट जो आपने किया उसका सर्टिफिकेट, चौथा ग्रेजुएशन का। अब आप बोलेंगे सर पीजी का चाहिए क्या? पीजी का बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बीएड के एलिजिबिलिटी के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो पीजी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट, ठीक है। तो फिर चौथा क्या चाहिए? तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, CLC DLC जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट, यानी TC इन शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो TC पांचवा हो गया। अब छठा हो गया आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र। छठा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी को रिजर्व करने के लिए, ठीक है। पांचवा हो गया आपका क्या, छठा हो गया, सातवां हो गया ना। आठवां हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, नौवां हो गया आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और 10वां हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आधार कार्ड। यानी 11 सर्टिफिकेट का 1 by 1 इस तरह से कॉलम बनाएंगे, पिनअप कीजिए, 2 कॉपी जेरॉक्स लीजिए और मन भर के आराम से खुशी खुशी आप अपने पसंदीदा बीएड कॉलेज में चले जाइए। आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और एक ही बार में आप एडमिशन करके घर आ पाएंगे। इधर उधर भाग दौड़ भरी जिंदगी आपको करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये चीज पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि किन किन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का कोशिश करता हूँ जवाब देने का। थोड़ा बिजी रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का, तो मैं आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और आने वाली वीडियोस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, आगे TLM से रिलेटेड कैसे पढ़ाई होती है, कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।